हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हमारा जीके क्विज का दूसरा दिन है, यानी कि दूसरा प्रैक्टिस सेट है। आज मैं आपके लिए पूरे 40 क्वेश्चन लेके आया हूँ, पूरी एक प्रैक्टिस सेट से। मैं आपको डेली प्रैक्टिस सेट से जो जीएस के 40 क्वेश्चन आते हैं जीके के, उनको मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, तो आज इसका दूसरा चरण है, यानी कि दूसरा दिन है। तो आज का कौन से 40 क्वेश्चन है उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या है आपका पहला क्वेश्चन? तो देखिए, किसी शब्द की लंबाई की माप की इकाई क्या है? यानी कि शब्द की लेंथ होती है, उसे हम किस में मापते हैं? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिट। किसी शब्द की लंबाई को बिट में मापा जाता है। इसके बाद है, ईमेल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4, BA शिवा अय्यादुराई। क्या हो जाएगा आंसर आपका? BA शिवा अय्यादुराई। ठीक है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है? यानी कि जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से किसका उपयोग आपको उर्वरक के रूप में आपका किया जाता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अमोनिया। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके बाद क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी वनस्पति है? यानी कि कौन सा कीटहारी वनस्पति है ये आपको बताना है। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, यूट्रिकुलेरिया। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, ग्लूकोज का एक बहुशाखायुक्त पॉलीसैकेराइड, यानी कि ग्लूकोज के किसी ऐसे बहुशाखायुक्त पॉलीसैकेराइड का नाम बताना है जो जानवरों और कवक में ऊर्जा भंडार के रूप में कार्य करता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 2, ग्लाइकोजन। ठीक है। इसके बाद सिरका बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सिरका बनाने के लिए आपका एसिटिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। इसके बाद है, शांति निकेतन का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? या शांति निकेतन किसने बनाया था? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। इसके बाद बुद्ध के उपदेश किस भाषा में दिए गए हैं? ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन और सबसे सरल क्वेश्चन है। तो बुद्ध के उपदेश किस भाषा में दिए गए आपके? तो आंसर हो जाएगा आपका पाली। इसके बाद मांग का नियम क्या कहता है? यानी कि मांग का नियम क्या कहता है उसके बारे में आपको बताना है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यदि वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उस वस्तु की मांग की गई मात्रा कम हो जाती है। ये आपका इकोनॉमिक्स से था। इसके बाद है, पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश मुख्य रूप में किस चीज़ से गठित होता है? ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन और सिलिकॉन। हमारी पृथ्वी की जो भूपरपटी है, यानी कि ऊपर वाली पपड़ी है, उसमें ऑक्सीजन और सिलिकॉन काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके नेक्स्ट है आपका सिनेमार। सिनेमार एक आपका अयस्क है जो कि, यानी कि एक आपका यूँ कहें तत्व है या कोई यौगिक है। तो ये आपका किसका खनिज हो जाएगा, यानी कि किसका पार्ट है? तो यह हो जाएगा आपका मर्क्यूरी। मर्क्यूरी का आपका ये अयस्क है क्या? सिनेमार। इसके बाद है, एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 32 है तथा परमाणु संख्या 16 है, तो इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? क्वेश्चन पढ़ना क्या है, यदि द्रव्यमान संख्या 32 है, परमाणु संख्या 16 है, तो इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? तो इसका एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू द्रव्यमान भार, यानी कि भार माइनस परमाणु भार। ठीक है। तो भार माइनस परमाणु भार कितना हो जाएगा आपका? 32 माइनस 16, आपका आंसर हो जाएगा क्या? 16। 16 आपका आंसर हो जाएगा। न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 16। यदि कोई सितारा सूर्य से बड़ा है, यदि कोई सितारा यानी कि जो स्टार होता है वो यदि सूर्य से बड़ा है किंतु उससे दुगना बड़ा नहीं है, सूर्य से बड़ा तो है लेकिन इतना बड़ा नहीं है कि वो सूर्य का दुगना हो, तो वह बाद में क्या बन जाएगा? तो आपका ये बन जाएगा क्या? ये बन जाएगा आपका मैक्सिमा। क्या बन जाएगा ये बन जाएगा आपका मैक्सिमा, या शायद इसका आंसर पल्सर है, गलत टिक हो गया शायद इसमें, इसका नाम है पल्सर। ठीक है, ठीक कर देना।
इसके बाद एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताइए। एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताइए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गोबी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद अकबर ने अपनी दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो ये हो जाएंगे आपके मियाँ तानसेन। सबको पता होगा मियाँ तानसेन अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। इसके बाद अशोक किस राजवंश के राजा थे? अशोक द ग्रेट, अशोक जो राजा थे वो किस वंश से संबंधित थे? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मौर्य वंश से अशोक संबंधित थे। इसके बाद आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या होती है? मैंने आपसे क्या पूछा है? आपेक्षिक घनत्व। यदि मैं आपसे पूछता घनत्व की इकाई तो आपका क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 किलोग्राम बटे घन मीटर। बट मैंने पूछा है आपेक्षिक घनत्व की इकाई, तो ये आपस में कट जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, यानी कि इसकी कोई इकाई नहीं होती है। भारत में वोट देने की न्यूनतम उम्र क्या है? सबको पता है 18 वर्ष। इसके बाद भारतीय संविधान अस्तित्व में कब आया? भारतीय संविधान अस्तित्व में कब आया? तो हो जाएगा आपका 26 जनवरी 1950। इसके बाद एक किताब है आई टू हैड अ लव स्टोरी। आई टू हैड अ लव स्टोरी जो बुक है उसके लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे आपके रविंदर सिंह। कौन हो जाएंगे आपके? रविंदर सिंह। इसके बाद ये आपका कंप्यूटर से संबंधित है। क्या है? MS वर्ड में Ctrl+S का यूज किस लिए किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 डॉक्यूमेंट्स को समान नाम से सेव करेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपका जो लार्वा होता है उसके कुछ परिवर्तनों द्वारा वयस्क में बदलने की प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 कायांतरण। ठीक है। इसके बाद है फिर से कंप्यूटर का क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में Ctrl+N कमांड का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 न्यू डॉक्यूमेंट्स को ओपन करने के लिए या न्यू डॉक्यूमेंट्स के लिए। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24 विंडोज़ में फाइल को रिप्रेजेंट करने वाली पिक्चर को क्या कहते हैं? हमारी जो लैपटॉप या PC होता है उसमें जो डेस्कटॉप पे जो दिखते हैं ना उन्हें हम आइकन ही तो कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आइकन। ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नववर्ष के अवसर पर उगादि का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? नववर्ष के अवसर पर उगादि का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? ऑप्शन नंबर 1 कर्नाटका। ये उगादि जो नववर्ष पर आयोजित किया जाता है एक कर्नाटक और आंध्र प्रदेश दोनों जगह किया जाता है। यदि ऑप्शन में कर्नाटक के अलावा यदि आंध्र प्रदेश हो तो वो भी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन वह कंप्यूटर नेटवर्क जो शहर के कई क्षेत्रों में फैला होता है क्या कहलाता है आपका? ये कहलाता है आपका मैन। और जो आपका लोकल होता है यानी कि जो एक ही बिल्डिंग में कई सारे कंप्यूटर से जुड़ा हुआ कंप्यूटर नेटवर्क होता है, मतलब यानी कि एक बड़ी सी बिल्डिंग है उसमें जितने भी कंप्यूटर हैं उन्हें एक नेटवर्क के द्वारा जोड़ते हैं तो वह कंप्यूटर नेटवर्क लैन कहलाता है। लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैन, MAN मैन। इसके बाद कौन सी 2 नदियां अरब सागर में गिरती हैं? भारत की अधिकतर जो नदियां हैं वो आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, लेकिन कुछ नदियां हैं जो आपकी अरब सागर में गिरती हैं। इसमें आपको वही छांटना है कि अरब सागर में कौन सी नदियां जो हैं गिरती हैं। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नर्मदा और तापी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आयकर विभाग को विशिष्ट फॉर्मेट में फाइल को लौटाने के लिए यूजर्स की आवश्यकता होती है, यह फॉर्मेट कौन सा होता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 XML। ठीक है। इसके बाद है जलियांवाला बाग हत्याकांड वाले दिन लोग ब्रिटिश सरकार के किस कार्य का विरोध करने के लिए बाग में एकत्रित हुए थे? यानी कि जलियांवाला बाग में जब लोग भारतीय इकट्ठे हुए थे अंग्रेजों का विरोध करने के लिए हुए थे, लेकिन किस कारण से, यानी कि उस समय कौन सी घटना हुई थी जिस कारण से भारतीय लोग उग्र होकर जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे? तो आपका क्या हो जाएगा? रॉलेट एक्ट। ऑप्शन नंबर 4 रॉलेट एक्ट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित में से कौन सी कीज, एक आपका कंप्यूटर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कीज
MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो व्यू में स्लाइड्स को एडवांस नहीं करेगी। इसका अर्थ क्या है, यदि आप पावर पॉइंट यदि आपको चलाना आता है तो उसमें जब स्लाइड्स को शो करते हैं तो इन्होंने जो पूछा है उसका मतलब है यदि आप इनमें से जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा ऐसा की है यदि इसको आप दबाएंगे तो आपकी स्लाइड आगे नहीं बढ़ेगी। यदि आप स्पेस बार, एंटर, लेफ्ट माउस क्लिक ये दबाएंगे तो आपकी स्लाइड आगे बढ़ जाएगी। तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, F4। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण पर एक प्रसिद्ध शोध प्रबंध लिखा है। निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण पर एक शोध प्रबंध लिखा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 पाणिनि। ठीक है। इसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। ग्रेगोरियन कैलेंडर की तारीख को शक कैलेंडर की तारीख में परिवर्तित करने हेतु उसमें कितने वर्ष जोड़े जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 78। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, एग्रोस्टोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 घास। ठीक है। इसके बाद है नेविक। नेविक क्या है, इनका मतलब है नेविक क्या है। तो ये आपका एक GPS सिस्टम है। ये आपका क्या है, GPS सिस्टम। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, भारतीय क्षेत्रीय नौ संचालन उपग्रह प्रणाली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गतिज ऊर्जा का एक उदाहरण होगा, यानी कि आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा उदाहरण गतिज ऊर्जा का है। पहला ऑप्शन है आपका चलती हुई कार, दूसरा है विद्युत क्षेत्र में एक चार्जर कण, तीसरा है आपका खिंचाव मुक्त रबड़ बैंड। यानी कि तीनों में आपकी गतिज ऊर्जा विद्यमान है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। किसी क्षेत्र की मृदा का निर्माण ज्वालामुखी सेल अतिशीताश्म के अपक्षय द्वारा होता है। यानी कि भारत के किस क्षेत्र में जो मृदा है वो ज्वालामुखी उद्गार के, यानी कि ज्वालामुखी उद्गार जब होता है तो उसके लावे के कारण जो मिट्टी है वो क्षेत्र आपको बताना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दक्कन का पठार। जो आपका महाराष्ट्र और गुजरात वाला क्षेत्र है वहाँ पे आपको काली मिट्टी ज्वालामुखी के उद्गार से जो लावा युक्त पाई जाती है उसे हम ज्वालामुखी सेल की अतिशीताश्म के अपक्षय द्वारा प्राप्त होती है। तो आपका एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दक्कन का पठार। ठीक है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 37, बिना धुली सब्जियां जैसे बंद गोभी को खाने के परिणाम स्वरूप एक कृमि के संक्रमण द्वारा मस्तिष्क प्रभावित हो सकता है और द्वारा पड़ सकता है। इस कृमि का नाम बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा फीता कृमि। आपका आंसर क्या हो जाएगा, फीता कृमि। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ी देर और रुकते हैं, 2-3 ही क्वेश्चन रह गए हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 38, ईस्ट के द्वारा शर्करा का एल्कोहल में बदलना क्या कहलाता है। ईस्ट के द्वारा शर्करा का एल्कोहल में बदलना क्या कहलाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 किडबन। ठीक है। इसके बाद है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। यदि आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है तो आपको कम से कम आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए। तो आपका आंसर हो जाएगा 30। कम से कम उम्र आपको 30 वर्ष आपकी राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए होनी चाहिए। यदि आपसे पूछे लोकसभा के लिए तो आपका आंसर हो जाएगा 25। ठीक है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी। विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चलिए ये थे आज की क्वेश्चन। मैंने आपको पूरे 40 क्वेश्चन करा